नमस्कार छात्रों, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करेंगे अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर पालमपुर गांव की कहानी के एमसीक्यू क्वेश्चंस। जैसे कि आप जानते हैं कि इस बार यूनिट टेस्ट में या पैटर्न जो चेंज हुआ है वो सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा। तो हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यहाँ से आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने में। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पालमपुर गांव के लोगों का मुख्य पेशा कार्य क्या था। नौकरी, खेती या बेगारी, इनमें से कोई नहीं। आप जानते हैं कि पालमपुर गांव में सबसे ज़्यादा क्या होती थी, खेती थी, तो खेती ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। दूसरा है, निम्न में से कौन सा राज्य जहां आधुनिक कृषि विधि अपनाई गई है। पंजाब, झारखंड, उड़ीसा या इनमें से कोई नहीं। तो सही जो आंसर होगा वो होगा ये आपका पंजाब। पंजाब एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर आधुनिक कृषि अपनाई जाती है। हरित क्रांति का मुख्य विशेषताएं हैं। हरित क्रांति की मुख्य विशेषताएं हैं, तो अब यहां देख सकते हैं। तो यहां जो सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका गेहूं तथा चावल में अप्रत्याशित वृद्धि करना इसका उद्देश्य था। उत्पादन के मुख्य कारक कौन नहीं है। उत्पादन के मुख्य कारक कौन नहीं है। भूमि, भौतिक पूंजी, मानव पूंजी और बाजार। तो यहाँ सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बाजार। बाजार जो है वो मुख्य कारक नहीं है प्रोडक्शन के लिए। पालमपुर गांव की कितनी जनता, कितने प्रतिशत जनता खेती पर निर्भर आश्रित थी। तो पालमपुर जो गांव था उसकी लगभग 75% जनसंख्या जो थी वो कृषि पर निर्भर करती थी। पालमपुर में किसान वर्ष में कितनी फसल उगाते थे। तो पालमपुर में जो किसान थे वो लगभग 3 फसल उगाते थे, कहीं कभी कभी 4 भी कर लेते। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 मान लेंगे, कभी कभी 4 भी था, कभी कभी 3 भी, तो ऑप्शन यहाँ पे 4 हो जाएगा। खरीफ ऋतु फसल की अवधि है। खरीफ फसल कब बोई जाती है। तो आप जानते हैं कि फसल जो है वो जून से अक्टूबर तक बोई जाती है, हम इसको पढ़ चुके हैं। भारत में आधुनिक कृषि सर्वप्रथम कहाँ आरंभ की गई। तो आधुनिक कृषि आरंभ की गई थी वो की गई थी पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण व मछली पालन तथा खनन इत्यादि क्रियाएं कहलाती हैं। ये कल ही पढ़ाया गया है आपको कि ये क्रियाएं कहलाती हैं। इनको हम बोलते हैं प्राथमिक क्रियाएं। कौन सी प्राथमिक क्रियाएं, जो जिसका संबंध सीधे सीधे प्रकृति से होता है। फिर इनसे जब इनसे जाकर के विद्युतीय क्रिया में जाते हैं उसको हम बोलते हैं निर्माण उद्योग। फिर तृतीय क्रिया में सेवा सेक्टर आ जाता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्राथमिक क्रियाएं। क्या हरित क्रांति हमें खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना दिया है। नहीं, कभी कभी, कभी नहीं, हाँ। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका हाँ, बना दिया है। रवि ऋतु फसल की अवधि है। तो रवि की फसल ऐसी है जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट लेते। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका नवंबर से अप्रैल। पालमपुर गांव में कितने परिवार भूमिहीन हैं। तो पालमपुर गांव में जो भूमिहीन परिवार थे वो 150 परिवार भूमिहीन थे। HYV का तात्पर्य होता है, ये होते हैं अधिक उत्पादन करने वाले बीज। ऑप्शन नंबर 1। पालमपुर में कितने परिवार रहते हैं। पालमपुर में 4,500 परिवार रहते हैं। गेहूं, चना, जौ होगा यहाँ पे। ये जौ आदि किस प्रकार की फसलें हैं। तो गेहूं, चना, जौ जो है वो रबी की फसलें हैं। निम्न में से कौन सा सबसे अधिक श्रम आधारित श्रम क्षेत्र है। तो आप जानते हैं कि ये जो होगा वो आपका कृषि। श्वेत क्रांति से आप क्या समझते हैं। श्वेत क्रांति का मतलब है दुग्ध उत्पादन से है, किससे, दूध में वृद्धि करना। मदर डेयरी कहाँ की एक महत्वपूर्ण सहकारी संस्था है। तो मदर डेयरी संस्था है वो है आपकी दिल्ली की।
मौलिक पूंजी निम्न में से कौन नहीं है? मौलिक पूंजी निम्न में से कौन नहीं है? इमारतें, मशीनें, औजार, ट्रैक्टर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ट्रैक्टर। खरीफ फसल किस मौसम में होती है? तो खरीफ की फसल जो होती है वो कब बोई जाती है? यानी कि जून में बोई जाती है। तो इसका मतलब हो जाएगा ये वर्षा ऋतु में होती है। तो छात्रों, ये थे आपके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से। यहाँ से आपको जरूर 2 या 3 क्वेश्चन आपके यूट्यूब टेस्ट में देखने को मिलेंगे या यूनिट टेस्ट में आपको देखने को ये मिल जाएंगे। अगर अच्छी लगी वीडियो आप अपने दोस्तों में और इसको खुद देखें। धन्यवाद।